भारत और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक और नए मोड़ पर आ गया है, जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर पहले ही आर्थिक चोट पहुंचाई है, वहीं अब एक और बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी चाबहार पोर्ट पर से अपनी प्रतिबंध छूट वापस ले ली है, जिसका सीधा मतलब है कि 29 सितंबर से इस पोर्ट का संचालन करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति पर अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत ने इस पोर्ट को डेवलप करने में अरबों का निवेश किया है। अब भारत का ये निवेश डूबने का खतरा है, और तो और भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो समझते हैं कि क्या है चाबहार पोर्ट का पूरा मामला और भारत के लिए ये पोर्ट क्यों जरूरी है। ईरान को अलग थलग करने और उस पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रंप प्रशासन ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंटल कामों और दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज पर अमेरिकी प्रतिबंध से मिली छूट को खत्म करने का ऐलान किया है। अभी भारत की तरफ से निर्मित किए जा रहे चाबहार पोर्ट को अमेरिकी प्रतिबंध को साल 2018 के एक प्रोविजन के तहत छूट मिली हुई है, और इस छूट की सीमा 29 सितंबर 2025 को खत्म हो रही है। 16 सितंबर को जारी किए गए एक नोटिस में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की राष्ट्रपति ट्रंप की नीति को आगे बढ़ाते हुए छूट को खत्म करने का फैसला किया गया है। अमेरिकी सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। चाबहार पोर्ट का एक बड़ा हिस्सा भारत के फाइनेंशियल हेल्प से तैयार हो रहा है। भारत ने अभी तक इस पर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत इस पोर्ट के साथ एक आर्थिक क्षेत्र बनाने और तो और अफगानिस्तान तक रेल नेटवर्क तैयार करने पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में चीन की तरफ से निर्मित गवादर पोर्ट की तुलना में भारत की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के तौर पर देखा जाता है। भारत इसके जरिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफगानिस्तान को जोड़ने की मंशा रखता है। इस प्रोजेक्ट के साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यूएई जैसे बड़े देशों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अमेरिका का नया कदम इस पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। साल 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, तब भारत ने इसके पक्ष में जो रणनीतिक तर्क दिए थे उस पर वो राजी हो गया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी शासन को अलग थलग करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की दबाव नीति के अकॉर्डिंग विदेश मंत्री ने 2018 में ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट यानी IFCA के तहत अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस और आर्थिक विकास के लिए जारी किए गए प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है, जो 29 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। एक बार रद्द प्रभावी होने के बाद चाबहार पोर्ट का संचालन करने वाले व्यक्ति या दूसरे गतिविधियों में जुड़े लोगों को प्रतिबंधों का सामना करना होगा। चाबहार पोर्ट साउथ ईस्टर्न ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और ईरान का एकमात्र गहरे पानी का समुद्री पोर्ट है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए व्यापार के एक बेहद जरूरी प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। भारत इस बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को सेंट्रल एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली एक ट्रांजिट प्रोजेक्ट है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के बेहद करीब है, जिससे ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये पूरा मामला अब भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जहां एक तरफ भारत ने इस रणनीतिक परियोजनाओं में अरबों का निवेश किया है, वहीं दूसरी तरफ उसे अमेरिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि भारत सरकार 29 सितंबर से पहले इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालती है, ताकि उसका निवेश भी सुरक्षित रहे और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की उसकी रणनीतिक योजना पर कोई आंच भी ना आए।